जो स्टूडेंट एडवोकेट बनना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति लॉ के फील्ड में आना चाहते हैं उनको बहुत बड़ी सवाल ये होती है कि हिंदी मीडियम से एलएलबी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हिंदी मीडियम से अगर एलएलबी करते हैं तो क्या हमें बेनिफिट होता है या नहीं, या केवल हमें इंग्लिश मीडियम से ही एलएलबी करना चाहिए। यह सारी बातें आपको इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी कि आपको हिंदी मीडियम से एलएलबी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, थोड़ा सा मैं आप सभी को इतिहास के बारे में बताना चाहता हूं। जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में ज़्यादातर जो नेता थे वो सभी के सभी एडवोकेट थे, लॉ कर चुके थे। ज़्यादा से ज़्यादातर मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 32 डिग्रियां थी, उन्होंने भी एलएलबी किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि एलएलबी करने के क्या फ़ायदे हैं और हिंदी मीडियम से आप कर सकते हैं या कि नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आप अगर यूपी और बिहार से आते हैं तो आपका बोलचाल भाषा ज़्यादातर भोजपुरी या हिंदी रहती है। आपको अंग्रेजी पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो आपके मन में अगर ये सवाल है कि मैं +2 यानी इंटर करने के बाद एलएलबी कर सकता हूं कि नहीं, तो आप +2 करने के बाद यानी इंटर करने के बाद एलएलबी कर सकते हैं। अगर इंटर करने के बाद एलएलबी करते हैं तो 5 साल का कोर्स होता है। और वहीं आप ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे आप बीए किए हों, बीकॉम किए हों, बीएससी की, कहने का मतलब यह है कि आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा। एलएलबी का 3 साल का कोर्स होगा अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो। दोस्तों, यह जानिए कि आप अगर भारत में रहते हैं और ज़्यादातर यूपी और बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी माध्यम से एलएलबी कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, तहसील में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर कलेक्ट्रेट में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूपी और बिहार में जो भी आर्गुमेंट होते हैं हिंदी में, जज के सामने आप खड़े होंगे, सवाल और जवाब होगा, और जो आपके क्लाइंट आएंगे उनको भी आप हिंदी के माध्यम से समझा सकते हैं, भोजपुरी के माध्यम से समझा सकते हैं। तो ये आपका बेनिफिट होगा। लेकिन वहीं अगर आप हिंदी माध्यम से एलएलबी किए हैं तो आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट आ जाते हैं, दिल्ली आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं, तो आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पर जो भी आर्गुमेंट होंगे, जो भी ऑर्डर होगा, वो सारे चीज़ आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो उस टाइम पर आपको इंग्लिश की दिक्कत आ सकती है। अगर आप केवल यूपी और बिहार में रहकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं एलएलबी करने के बाद, तब तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा हिंदी में एलएलबी करने का। लेकिन वहीं आप अगर दिल्ली आते हैं, मुंबई जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या फिर पंजाब हरियाणा कोर्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इंग्लिश में आर्गुमेंट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन होता है इन सारे ज़िलों में, जो मैंने आपको बताया, ज़िला नहीं राज्य में, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश आना ही अनिवार्य है। यहाँ पर इंग्लिश नहीं आएगा तो फिर आप आर्गुमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई भी एप्लीकेशन होगा उसको आप फिलिप नहीं कर सकते हैं, दिक्कत आ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप हिंदी माध्यम से एलएलबी किए हैं तो आप यूपी बिहार में रहिए और वहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से आप अपने को एक अधिवक्ता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इस समाज को योगदान दे सकते हैं। जो अधिवक्ता बंधु होते हैं वो अपने समाज में रहकर समाज का उत्थान कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, और आपके आने वाली पीढ़ी भी आपको याद रखेगी। आप एलएलबी कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वो आपको हायर करेंगी, पर्सनल आपको एडवोकेट रखती हैं अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो। इसके लिए कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हिंदी मीडियम से एलएलबी किया है या इंग्लिश मीडियम से। आपको हिंदी मीडियम से एलएलबी करने के फ़ायदे बहुत हैं, और आपके पास एक चीज़ की ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि आप ज़्यादातर हो सके अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं हाई कोर्ट, या दिल्ली आना चाहते हैं, या फिर आप मुंबई जाना चाहते हैं, या फिर पंजाब आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। तो इंग्लिश आपकी मजबूत होनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से एलएलबी करते हैं तो आप पूरे भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं।
और हिंदी मीडियम से कर सकते हैं तो यूपी बिहार आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और एडमिशन शुरू हो चुका है, आप लोग इंट्रेंस दे करके एग्ज़ाम क्रैक करें, उसके बाद एडमिशन पा सकते हैं। या फिर किसी महाविद्यालय जो होता है वहाँ आप एक बार जरूर जांच करें एडमिशन कराते समय कि यह मान्यता प्राप्त स्कूल कॉलेज है कि नहीं है। अगर मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं होगा तो फिर आपका एडमिशन कराने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ जान लीजिए कि हिंदी मीडियम से आप LLB कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।